अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमने इन होमोजेनियस को डिस्कस करना है किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन को। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म और होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं अलोंग गाइडिंग सेंटर VGC। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड की मोशन को, ठीक है, जो कि हमारे पास इन होमोजेनियस के अलोंग होगी। तो हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी जो इक्वेशन है वो B = 0 0 BZ। इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0, वाई एक्सिस के अलोंग 0। हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस के अलोंग की मैग्नेटिक फील्ड BZ ली हुई है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास फिगर है, मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें तो ये फिगर शो कर रही है बेसिकली कि हमारा जो Z एक्सिस के अलोंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हो रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मतलब कि इस होगा ग्रेडियंट वो भी इंक्रीज़ करता रहेगा। अब इस कन्फिग्रेशन में अगर हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज़ कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। एनी फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस। अब जो भी फील्ड यहाँ पे जो रुनमा होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग ही वो डायरेक्ट करेगी, इंक्रीज़ होगी। जो उसकी डेंसिटी होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग ही इंक्रीज़ करेगी। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इस कन्फिग्रेशन में ला के रख दें, अब जो उसके वजह फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जनरली उसका जनरल जो इक्वेशन फार्मूला होगा वो F = Q/V ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये उसका हो जाएगा। अब इसको हम लेंगे कंपोनेंट फॉर्म में एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। कंपोनेंट फॉर्म जब हम लेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कुछ यूँ होगी, चार्ज अलोंग वाई BZ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग Z एक्सिस और इसका जो ग्रेडियंट है वो अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग ये नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट होने की वजह से, तो -Q VX और BZ। और Z एक्सिस के अलोंग क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसके अलोंग कोई भी हमारे पास जो फोर्स होगी वो एक्सपीरियंस नहीं होगी। इस वजह से ये हमारे पास हो जाएगा 0 के इक्वल। तो आगे बताया भी हुआ कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर वुड बी नो फोर्स बिकॉज टेकिंग द एवरेज। अब हम एवरेज लेंगे Fx की, ये एवरेज का एक फार्मूला है यहाँ पर, ये आपने पहले भी शायद कहीं पढ़ा हो ये वाला, ठीक है। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में शायद इसको पढ़ गए हैं, तो ये एवरेज का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पीरियड ले लेंगे। बेसिकली हमने एक लॉमर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए लॉमर फार्मूले को RL और कैपिटल L, बेसिकली इन होमोजीनियस को हम जब सॉल्व करेंगे तो एक स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर सॉल्व करेंगे जो हमारी स्केल लेंथ होती है, ठीक है। उसका जो पीरियड होगा वो T = 2π/ωc के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इस एवरेज फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इस पर हमें अप्लाई करेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम लेंगे गैरो फ्रीक्वेंसी का गैरो पीरियड का, तो वो 2π/ωc के अलोंग लेंगे। अब यहाँ पर हम Fx की वैल्यू पीछे मैंने पुट की थी, ये वाली बिल्कुल इक्वेशन 1 के मुताबिक ये पुट करेंगे और सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पर हम कंपोनेंट फॉर्म को, कंपोनेंट वेक्टर को यूज़ करते हुए Fx को sin ωc के रिस्पेक्ट से ले लेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एक स्पेसिफिक रोटेशन में इस जो इन होमोजीनियस है इसको जो है वो एज्यूम करके कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइम पीरियड है वो 2π मतलब कि 360 डिग्री की पे लेंगे और ओमेगा से आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, तो इस वजह से कंप्लीट रोटेशन को साइकिल को हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलेंगे। अब क्योंकि जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जो डेरिवेटिव है वो टाइम के रिस्पेक्ट से, तो उसकी तो हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, कोई टर्म नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, तो इस वजह से Fx = 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट Fx कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनी ड्रिफ्ट और मैग्नेटिक फील्ड और एनी इनहोमोजीनिटी, ठीक है। तो Fx के अलावा हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की ड्रिफ्ट, गाइडिंग सेंटर और इनहोमोजीनिटी नहीं होगी। अब इन दी चार्ज पार्टिकल इज गिवन कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब हम जो है सेम Fy पे अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही वाला फार्मूला, लेकिन Fy वाई कंपोनेंट फॉर्म में हम कॉज लेते हैं तो ये कॉज आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक पूरी टर्म बन जाएगी इक्वेशन 4 की। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो चार्ज पार्टिकल जो जिस पर फोर्स लग रही होती है वो जो राउंड कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, अपनी मोशन कर रहा होता है, वो बेसिकली अप एंड डाउन वाई एक्सिस के ऊपर कर रहा होता है, यही सारा लिखा हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सेम इन द होल टाइम पीरियड। F एक्सिस सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी टाइम पीरियड की वो
उसकी सेम टाइम पीरियड होगा होल पीरियड में, क्योंकि उसकी अप एंड डाउन मोशन जो है वो बिल्कुल सेम आ रही होगी। अब इसी वजह से इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोफाइल का एक फार्मूला हमें बनाना होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जब प्रोफाइल का फार्मूला आ जाएगा तब हमारे पास ये वाला पूरा टॉपिक सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, जो फील्ड होगी, ठीक है, हमें उसको जानने की ज़रूरत है कि आया वो लॉगरिथमेटिकली वो बिहेव करेगी या अब्रप्टली जो है वो बिहेव करेगी किसी भी पावर के लिहाज से। अब हम क्या करेंगे, however फॉर सिंपलिसिटी वी एज्यूम दैट द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द गैरो रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अपने से लेट कर लिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास चेंज आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में अक्रॉस द गैरो रेडियस, दैट मीन्स RL, वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू दी जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है इन दी होल गैरो सेंटर, ठीक है, वो ज़्यादा होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रही है गैरो रेडियस के लिहाज से, उसको हमने स्मॉल कंसिडर करते हुए एक इक्वेशन बनानी है मैथमेटिकली। वो इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी RL, जिसमें शो कर रहा है लॉम और रेडियस को, ठीक है, और ये सारा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसका लॉम और रेडियस के रिस्पेक्ट से, ठीक है, वो बहुत लेस देन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है गाइडिंग सेंटर पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को आगे लेके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो MCQ में अक्सर आती होती है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम क्या लेंगे, क्योंकि y इक्वल है y0 के, तो यहाँ पे y को हम y0 पुट करेंगे और इस करली बी और करली y को हम एक ग्रेडियंट b के रिस्पेक्ट से ले लेंगे राइट हैंड साइड पे जाकर। अब ये वाली क्योंकि वैल्यू बहुत लेस देन 1 है, तो यहाँ पर एक MCQ के लिए आता होता है फार्मूला RL ओवर कैपिटल L वेरी लेस देन टू 1। ये क्वेश्चन शो कर रही है कि जो लॉमर रेडियस RL की जो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल L, जो कि मैंने बताया कैपिटल L के बारे में, जो कि स्केल लेंथ है इन होमोजेनिटी की, ये इसकी वैल्यू बहुत लेस देन आ जाएगी 1 के। अब हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि स्केल क्या होगा ग्रेडियंट का, मतलब कि उसकी प्रोफाइल को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक्सपोनेंशियली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी BZY, ठीक है, वो गैरो सेंटर पे कुछ इस तरह से होगी। B0 यहाँ पे सेंटर को शो कर रहा है, डेल B इसकी ग्रेडियंट है, RL गाइडिंग सेंटर है, और L जो है वो इसकी स्केल लेंथ ऑफ द इनहोमोजेनिटी है। अब यहाँ पर जो डेल बी वो बहुत लेस देन हो जाएगा B0 के, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा जो कि स्केल प्रोफाइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा BZY इक्वल टू BZY0 प्लस Y करली BZ करली Y एंड Y इक्वल टू यहाँ पर Y0 के है, और हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये जो बेसिकली फार्मूला है यही जो है वो शो करता है प्रोफाइल को मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक था इस आज के बारे में, किस तरह हम इन होमोजेनिटी को डिस्कस कर सकते हैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेते हुए। अब इसको सॉल्व करके जो है क्वेश्चन 4 में पुट करके वहाँ से हम इंटीग्रेशन लेके अपने इस टॉपिक को कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।